नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, जीके की जो सीरीज चल रही है अपनी 2222 प्रश्नों की, जिसमें अपन 700 तक तो है जो आ चुके हैं। सीरीज भाग संख्या जो कि आज अपना जो रहने वाला है वो रहेगा 24। तो आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज देखते हैं। आज जो है इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए नए होने वाले, काफ़ी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण होने वाले दोस्तों। और लास्ट में आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूं जिसका आंसर भी आपको देना होगा। तो देखिए दोस्तों, आइए मेरे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक। और कल मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, यही कुछ प्रश्न था कि भाई सामंत जो थे, देखिए मेवाड़ राज्य में जो उमराव कहलाते थे वो क्या कहलाते थे। तो दोस्तों उमराव जो कहलाते थे ना, वो सामंत कहलाते थे। मेवाड़ राज्य में सामंतों को क्या कहा जाता था? उमराव कहा जाता था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, महाराणा प्रताप का जन्म जो है कब हुआ था? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो देखिए पूछा जा रहा है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। विक्रम संवत 1597 में, विक्रम संवत 1595 में, विक्रम संवत ऑप्शन है कि 1541 में, और विक्रम संवत 1540 में। आधे भाई बने यहाँ पे प्रश्न को सही से पढ़ा नहीं और गलत बता रहे कि सर सी ऑप्शन होगा, सॉरी कि सर डी ऑप्शन होगा। कैसे हो जाएगा डी ऑप्शन? विक्रम संवत का यहाँ पे तो बता रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़े। अगर सन की बात करें, ईसवी सन की बात करें तो दोस्तों आप कर लेंगे 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है महाराणा प्रताप का। ठीक है, 9 मई 1540। लेकिन जब विक्रम संवत की बात आ जाती है तो दोस्तों 1540 कैसे हो जाएगा? यहाँ पे विक्रम संवत में 1597 हो जाएगा। दोस्तों विक्रम संवत और ईस्वी सन में कुल कितना 57 वर्ष का फर्क है, ये सभी को पता है। ठीक है, अंतराल कितना है? 57 वर्ष का है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें ध्यान रखना कि विक्रम संवत 57 वर्ष आगे चलता है। तो इस प्रकार से आप हर चीज को हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्रश्न अगर विक्रम संवत के रूप में पूछा जाए ना, तो मतलब उसी समय जो आप आधे कम करके 57 वर्ष उस समय जो कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर कौन से महीने को? तो दोस्तों ज्येष्ठ माह के मतलब कि सुदी पक्ष में तृतीया को इनका जन्म होता है। दोस्तों कब? तृतीया को। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आज आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न ये कि बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था? बीकानेर का वो कौन सा शासक जो था वो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? कल्याणमल था, या फिर राव लूणकरण था, या फिर राव राय सिंह था, या राव बीका था? इनमें से दोस्तों राइट आंसर जो है राव जो है राय सिंह हो जाएगा, सी ऑप्शन। इन्हें दोस्तों देखिए महाराज की पदवी भी दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी प्यारे दोस्तों? अकबर के द्वारा दी गई थी। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर के द्वारा महाराज की पदवी बीकानेर के कौन से शासक को दी गई? तो राय सिंह। अगर पूछा जाए कि राय सिंह को किसने पदवी दी? तो अकबर। ठीक है, तो क्या पदवी दी? महाराज। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजेंद्र किस बीकानेर शासक को कहा गया है? मेरे दोस्तों काव्यों में और साहित्य में राजेंद्र कहा गया है इन्हें। काव्यों और साहित्य में इन्हें राजेंद्र कहा गया है। तो कौन से दोस्तों किसको कहा गया, कहां पे कहा गया ये तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन किसे कहा गया? राव लूणकरण को, या फिर अनूप सिंह को, या राव राय सिंह को, या फिर कल्याणमल को? तो यहां पर भी राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन ही होगा, राव राय सिंह हो जाएगा, महाराज राय सिंह हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनको जो है राजेंद्र कहा गया है, किस में कहा गया? लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले ये चीज भी ध्यान रखना कि मुंशी देवी प्रसाद ने क्या किया था? इनको जो है राजपूताने का कर्ण का। ठीक है, इन्हें का। अच्छा, राजेंद्र दोस्तों किस में कहा गया? करमचंद्र वंशोत कीर्तनक में कहा गया। ठीक है, वंशोत कीर्तनक में कहा गया दोस्तों राजेंद्र। तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लॉक कर देना। मोस्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर दुर्ग का प्रशासक बनाया था। मतलब कि पूछा जा रहा है कि भाई कब बनाया गया था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो कई बार ये बना हुआ है कि भाई अकबर जो है नागौर दरबार के बाद जो है किसको प्रशासक बनाया गया। तो दोस्तों नागौर दरबार तो अपना कब होता है? 1570 में। उसके बाद जो है प्रशासक बनाया जाता है इनको। ठीक है, तो अकबर के द्वारा बनाया जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अकबर के द्वारा इनको प्रशासक बनाया जाता है। राय सिंह को कब? 1572 में बनाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाए कि भाई कुल कितने
साल तक जो है या फिर वर्षों तक रहे थे ये यहाँ पर प्रशासक के रूप में, तो 3 वर्षों तक रहे थे। कितने? 3 वर्षों तक रहे थे। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप सभी लॉक कर देना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न को लेकर। अगला प्रश्न आता है, अनुपोदय ग्रंथ किस साहित्य भाषा में लिखा हुआ है? देखिए दोस्तों, अनुपोदय जो ग्रंथ है, अनुपोदय ग्रंथ जो है ये कौन से साहित्य भाषा में लिखा हुआ है? हिंदी, संस्कृत, डिंगल या फिर पिंगल? तो राइट आंसर दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनुपोदय जो ग्रंथ है ना, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों महाराजा अनूप सिंह के द्वारा। ये अनूप सिंह सर कहाँ के थे? तो दोस्तों बीकानेर के थे। अनूप सिंह के द्वारा ये कहाँ के थे? तो दोस्तों ये बीकानेर के थे। ये चीज़ तो ध्यान है ये आप सभी को। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि इनके जो संस्कृत के ग्रंथ और भी थे, जिसका एक का नाम था काम प्रबोध। क्या? काम प्रबोध जो था वो भी संस्कृत में लिखा हुआ था। और दोस्तों एक का नाम था अनूप विवेक। ठीक है, क्या नाम था? अनूप विवेक। वो भी इन्हीं के द्वारा रचित था। तो दोस्तों ये तीनों जो ग्रंथ है ना, ये तीनों संस्कृत के ग्रंथ है दोस्तों, ध्यान रखना। अनुपोदय, काम प्रबोध और जो है अनूप विवेक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें तो महाराजा कर्ण सिंह किसके विशेष कृपा पात्र थे? महाराजा जो कर्ण सिंह थे ना दोस्तों, ये कहाँ के थे? बीकानेर के। आप सभी को पता होगा कि भाई इनके और अमर सिंह के बीच में मतेरे की राड का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वही जो है दोस्तों कर्ण सिंह है। और किसके विशेष कृपा पात्र थे? जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के या फिर जो है औरंगजेब के। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। राइट आंसर आप सभी करेंगे डी ऑप्शन। तो दोस्तों आपको याद होगा ना, इन्हीं को जांगलधर की उपाधि दी थी। किसको? इन्हीं को जो है जांगलधर की उपाधि दी थी। किसने? तो दोस्तों ध्यान रखना, औरंगजेब ने इनको जो है जांगलधर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप क्लियर करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई कर्ण सिंह किसके पुत्र थे, तो दोस्तों सुर सिंह के पुत्र थे। किसके? सुर सिंह के पुत्र थे। अब एक और प्रश्न बन जाता है कि भाई ये सिंहासन पर कब बैठते हैं? तो दोस्तों 1631 में ये सिंहासन पर बैठते हैं। बहुत हुआ अब तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर दुर्ग का दुर्ग रक्षक किसको बनाया था? देखिए दोस्तों आज के प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले, आपके लिए नए प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आपको बस लास्ट तक सहयोग करना है। इतिहास के क्वेश्चन बहुत बढ़िया दोस्तों, लास्ट तक बने रहना है। देखिए 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर दुर्ग का दुर्ग रक्षक किसको बनाया? पूछा जा रहा है। सन भी आपको दे दिया है। अब आपको क्या चाहिए? तो देखिए दोस्तों मैतर खान को बनाया था। सी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर इससे पहले यहाँ पे कौन था? तो दोस्तों इससे पहले ये मेवाड़ के अधीन था। मेवाड़ के अधीन में था। 1567 से पहले जो है मेवाड़ के अधीन था। और यहाँ पर जो है इसका दुर्गाधिपति जो बनाया गया था वो राव सुरजन हाड़ा को बनाया गया था। ठीक है, तो राव सुरजन हाड़ा को यहाँ पर दुर्गाधिपति बनाया हुआ था मेवाड़ के द्वारा। लेकिन अकबर ने यहाँ पर जो है आक्रमण कर दिया और मैतर खान को जो है यहाँ पर ये अकबर 3 दिन शायद रुका था। यहाँ पर देखिए फिर जो है मैतर खान को इस किले का भार सौंप कर है जो ये यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये चीज़ भी ध्यान रखना, भगवंत दास है ना, भगवंत दास जो था उसने जो है राव सुरतन हाड़ा को राजी किया था। ठीक है, राजी किया था कि भाई अकबर से संधि कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। और दोस्तों चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था उसमें अकबर यहाँ पर 3 दिन ठहरा था और चित्तौड़ विजय पर उसने जो है मन्नत मांगी थी। किससे? मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, वहाँ से मन्नत मांगी थी कि जैसे ही चित्तौड़ दुर्ग में फतेह करूँगा आपकी जो है जियारत के लिए पैदल आऊँगा। वो वहाँ से जो है जियारत के लिए पैदल गए थे वहाँ से। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है, निम्न में से प्रताप की सेना का पठान सेना नायक कौन था? देखिए दोस्तों निम्न में से प्रताप की सेना का पठान सेना नायक जो था वो कौन था? एक मतलब कि यहाँ पे आपको हिंट जो है ना बड़ा अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर पठान ऑप्शन ना भी होना तो दोस्तों गलती से भी गलत मत कर लेना। यहाँ पे राइट आंसर हाकिम खान सूरी पठान थे दोस्तों। ठीक है, हाकिम खान ये सूरी थे। ठीक है, लेकिन ये थे कौन? पठान थे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ तो ध्यान रखेंगे। तो देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सबसे अग्र में जो भाग था ना, अग्र भाग जो सेना का, उसका नेतृत्व कर रहे थे पठान साहब हाकिम खान सूरी। किसके? महाराणा प्रताप की सेना का। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अकबर की सेना का दोस्तों सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति तो वही था दोस्तों, सभी को पता है, मान सिंह। लेकिन एक चीज़ नई आपके लिए ये है, तो दोस्तों देखिए मान सिंह की जो सेना थी
इसका नेतृत्वकर्ता, सबसे अग्रभाग का नेतृत्वकर्ता कौन था, ये चीज ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो संचालन करता था आसफ खान और एक था दोस्तों जगन्नाथ कछुआ था। तो ये चीजें बहुत जरूरी है दोस्तों याद करनी, ठीक है। तो यहाँ पर अकबर की तरफ से बात करें तो आसफ खान और जगन्नाथ कछुआ पहले अग्र पंक्ति की जो है संचालन कर रहे थे, और महाराणा प्रताप का संचालन कर रहे थे अग्र पंक्ति का हाकिम खान सूरी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध जो हुआ ना वो कौन सा हुआ। देखिए दोस्तों कौन सा हुआ ये तो सभी को पता है। ये युद्ध कब होता है दोस्तों, 1528 में होता है या 1530 में होता है या 29 में होता है या फिर 27 में। मेरे दोस्तों याद करो वो दिन जिसको हम कहते हैं खानवा का युद्ध। क्या खानवा का युद्ध? उस समय हिंदू कहते हैं कि ये जो है ना ये जिहाद युद्ध कहा गया है, इसे धर्म का युद्ध कहा गया है, ठीक है। तो ये जो है ना एक ओजस्वी भाषण दिया था किसने, बाबर ने अपनी सेना को, ये और उस समय कहा था कि ये धर्म युद्ध है, ये जिहाद युद्ध है, तो ऐसा कुछ कहा था। तो दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन को लॉक करिएगा। 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। आप पूछेंगे सर ये खानवा क्षेत्र अब कहाँ पर है, तो मेरे दोस्तों याद रखना खानवा क्षेत्र जो है ना ये रूपवास तहसील में, कहाँ पर है मेरे लाडलों, रूपवास तहसील में। अब ये रूपवास तहसील कहाँ पर पड़ती है, भरतपुर में पड़ती है। दोस्तों आगे बढ़े, आइए मेरे साथ अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था। कुल मिला के ये चीज़ें कि मतलब जो महाराणा प्रताप के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, 3 नंबर पे कौन था, 3 नंबर पर कौन था, ये प्रश्न किया जा रहा है। सिंपल सी बात है साहब। अब 3 नंबर पे देखिए पहला कौन गया था दोस्तों, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर इसकी तो मैं आपको बात कर ही लूँ। तो दोस्तों भगवंत दास को भेजा गया था 3 नंबर पे। 3 नंबर पे किसको, भगवंत दास को भेजा गया था। और भगवंत दास को दोस्तों कब भेजा गया, तो ध्यान रखना सितंबर माह में 1573 में भेजा गया, ठीक है। इसकी काफ़ी भाई ने ट्रिक से भी याद करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सितंबर 1573 को कौन गए थे, भगवंत दास गए थे। भगवंत दास कौन थे, मान सिंह के पिता थे। ओके साहब आगे बढ़े, आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो दोस्तों राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। सभी को पता है राज सिंह ने करवाया था, ये क्वेश्चन तो बन जाता है। अब ये बनता है कि भाई कब करवाया। देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं नींव की। सबसे पहले नींव रखी थी 1662 ईस्वी में। अब आप पूछेंगे सर इसको पूर्ण कब हुआ, तो दोस्तों 1665-66 में ये पूर्ण होता है, ठीक है। तब भी यहाँ पर जो है दोस्तों एक शिला भी रखवाई जाती है। आपको याद होगा राज प्रशस्ति भी यहीं पर उसी समय रखवाई जाती है, ठीक है, स्थापित की जाती है, जो कि रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा करवाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि भाई राजसमंद जो है इसका एक कौन सी नदी का पानी जो है रोक कर जो है इसको बनाया गया, तो दोस्तों गोमती नदी। कौन सी, गोमती नदी का पानी रोक कर ये जो बनाया गया था, ठीक है। ओके हो गया क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था ना। ए ऑप्शन को आपसे भी लॉक कर देना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये लीजिएगा मेरे दोस्तों, प्रश्न क्या है कि निम्न में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने तो मतलब कि महाराणा प्रताप को संधि हेतु संधि स्वीकार कराने हेतु जो शिष्टमंडल या फिर दूत भेजे थे अकबर ने प्रताप के लिए, तो वो कौन सा मतलब क्रम जो है ना सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो जलाल खां दोस्तों पहले भेजा गया, बिल्कुल भेजा तो गया था साहब जलाल खां पहले। उसके बाद दोस्तों मान सिंह सही है क्या, बिल्कुल उसके बाद मान सिंह भी भेजे गए थे, लेकिन अब यहाँ पे जलाल खान और मान सिंह दोनों में कंफ्यूजन आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखना 3 नंबर पे भगवंत दास को भेजा गया और लास्ट में टोडरमल को भेजा गया था, लेकिन चारों के चारों जो है बिल्कुल ऐसे जैसे गए वैसे वैसे वापस आए, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना आज आपके लिए प्रश्न बड़े नए आने वाले हैं, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक करिए। आप पूछेंगे सर जलाल खान कब गया, तो दोस्तों जलाल खान गया था 1572 में, ठीक है। और मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल ये जो तीनों है ना ये 1573 में गए। कब, 1573 में, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ अगला प्रश्न आता है। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया। हमें ऊपरी लेवल से प्रश्न किया जा रहा है। हम ये पढ़ लेते हैं कि भाई खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 हो गया, ठीक है। बाड़ी का युद्ध कब हुआ, ये हो गया, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भाई
खातौली का युद्ध कब हुआ, या फिर जो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन कर भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ऊपरी लेवल से अगर पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, किस युद्ध में परास्त किया था, तो दोस्तों खातौली का युद्ध हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कब हुआ, तो दोस्तों 1517 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ पर देखिए जब देखिए संग्राम सिंह भी, महाराणा सांगा भी यहाँ पे गद्दी पे बैठे हुए थे, और उसी समय दिल्ली में बैठा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी दिल्ली पर बैठा, और इब्राहिम लोदी ने जो है यहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन वो क्या हुआ, हार कर गया। वो बड़े घमंड के साथ आया था, लेकिन घमंड उसका चूर हो गया था। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि भाई खातौली अब कहाँ पर है, तो मेरे दोस्तों खातौली जो है ना अब कोटा में है। ठीक है, अब खातौली क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, कोटा में पड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के बाद पन्ना धाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, जब उदय सिंह के साथ पन्ना धाय वहां से जब उदय सिंह को लेकर चित्तौड़ से उदय सिंह को लेकर अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, ठीक है, उदय सिंह को लेकर कहाँ जाती है, कहाँ पर इन्हें आश्रय मिलता है। तो मेरे दोस्तों एक चीज तो यहाँ पर क्लियर कर लो, सबसे पहले वो गई प्रतापगढ़, लेकिन प्रतापगढ़ से उन्हें मना कर लिया कि हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो बनवीर से डरते थे। ठीक है, अब वो जाती है कहाँ पर, अब वो जाती है मेरे दोस्तों कहाँ पे जाती है, डूंगरपुर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों डूंगरपुर में कहाँ पे, आस्करण के पास। ठीक है, डूंगरपुर में जाती है, तो डूंगरपुर में भी वो मना कर लेते कि भाई हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो भी बनवीर से डर गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये कहाँ पे रहती है, ये कुंभलगढ़ में जाती है, और कुंभलगढ़ में कौन रखते हैं, यहाँ पे कुंभलनेर के दोस्तों कुंभलनेर के जो है ना, कुंभलनेर के जो देवपुरा जो थे, जो है किले के कौन थे, वो किले के किलेदार थे दोस्तों, सभी को पता है। ठीक है, तो किलेदार ने यहाँ पर आश्रय दिया, और फिर है जो उनका पालन पोषण किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। चारसू क्षेत्र में गुहिल वंश का संस्थापक कौन था। बोले सर ये प्रश्न हमने तो नहीं देखा, गुहिल वंश यहाँ पे भी था क्या। पहले तो ये चीज क्लियर कर लो कि ये जो चारसू ये कहाँ का स्थान है, कौन सा स्थान है। मेरे दोस्तों आपने पढ़ा होगा चाकसू तो पढ़ा होगा। तो मेरे दोस्तों ये चाकसू जो है ना, ये जयपुर में पड़ता है। ठीक है, उस समय जो चाकसू को सारसू नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर गुहिल वंश का जो संस्थापक हुआ, देखिए भद्र भट्ट दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है, तो इसको ये अपन लॉक करेंगे ए ऑप्शन को। ठीक है, ए ऑप्शन को ये अपन लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका संस्थापक, गुहिलों का संस्थापक ये भद्र भट्ट हुआ था, और दोस्तों चाकसू जो कि जयपुर है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये चीजें कहाँ से पता चलती है, यहाँ पर एक अभिलेख मिलता है, चारसू का अभिलेख, उससे हमें पता चलता है कि भाई जो है यहाँ पर गुहिल भी हुए थे। तो देखिए दोस्तों ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या आ रहा है, देखिए जरा क्या आ रहा है, देखिए कि दुश्मन भंजन नामक तोप किसके समय की तोप है। पहले तो दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए दुश्मन भंजन नामक तोप कहाँ की है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये मेवाड़ की तोप है मेरे दोस्तों। कहाँ की है, मेवाड़ की। प्रश्न डायरेक्टली ऐसा भी प्रश्न किया जा सकता है, दुश्मन भंजन तोप कहाँ की है, मेवाड़ की है। कौन से मतलब कि घराने या फिर कौन सी रियासत से संबंधित है, ऐसे प्रश्न कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो है ना किसके समय की है, तो मेरे दोस्तों डी ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, अरिजीत सिंह के समय की है। किसके समय की है मेरे दोस्तों, अरिजीत सिंह के समय की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप पूछेंगे सर ये अरिजीत सिंह जो है ये कब के थे या फिर कहाँ के थे, तो दोस्तों ध्यान रखना अरिजीत सिंह जो थे ना ये मेवाड़ के ही थे। ठीक है, ये अरिजीत सिंह दोस्तों देखिए जसवंत सिंह के बाद में बने थे, सॉरी जगत सिंह के बाद में बने थे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों जो है ना अरिजीत सिंह देखिए सिंहासन पर बैठे थे 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1761 में सिंहासन पर बैठे, और दोस्तों इनको जो है ना धोखे से मारा था राव अजीत सिंह ने। किसने, राव अजीत सिंह ने धोखे से मारा था इनको शिकार खेलते समय। अगला प्रश्न आता है, मेवाड़ सरदारों की सेना को क्या कहते थे। देखिए दोस्तों मेवाड़ सरदारों की सेना को क्या कहा जाता था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। काफी भाई बहनों को पता नहीं है इसके बारे में, आज के प्रश्न काफी नए हैं, और दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन से को लॉक करें अपन, देखिए दोस्तों मेवाड़ सरदारों की सेना को अपन कहेंगे बी ऑप्शन के साथ लॉक करेंगे, जमीयत कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ सरदारों की सेना को क्या कहते थे, जमीयत कहते थे। आप कहेंगे सर ये अमर बलेना क्या था, तो देखिए दोस्तों सम्मान के रूप में कोई अच्छा कार्य करता था उसको सम्मान के रूप में घोड़ा दिया जाता था। ठीक है, मतलब कि
अनलिमिटेड टाइम के लिए, मतलब कि उसको पूर्ण रूप से घोड़ा सौंप दिया जाता था कोई भी एक शक्तिशाली, तो उसे अमर बलेना कहा जाता था। ठीक है, ये रंगड़ क्या है दोस्तों, रंगड़ जो है ना राजपूत शासकों में, यहाँ पे राजपूत जाति कह लीजिए, राजपूतों में ये एक अपशब्द है दोस्तों रंगड़। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये महसूल क्या है। मेरे दोस्तों महसूल एक प्रकार का कर हुआ था। महसूल क्या हुआ था, एक प्रकार का कर हुआ था। इसमें भी काफी प्रकार के कर थे दोस्तों, अपन आगे बात करेंगे। आइए मेरे साथ, अगला प्रश्न आता है। एक मिनट दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नया है, हर भाई हर बहन के लिए नया प्रश्न है ये। शायद ही आपने कहीं देखा होगा कि देखिए क्या है कि अगर तुम अपने स्वयं की फौज लेकर आएंगे तो मालपुरा में आपका स्वागत किया जाएगा। यदि फूफा की फौज के साथ आया तो वही सत्कार होगा जो सत्कार आज हुआ। तो देखिए दोस्तों ये किसने कहा था और किसको कहा गया था, और यहाँ पर फूफा किसको कहा गया है। मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, हम देखते हैं ये कहाँ से आ गया, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, लेकिन इस प्रकार के लेवल के प्रश्न आपको देने, आपको बताने बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। राइट आंसर देखिए क्या है, अगर तुम अपने स्वयं की फौज लेकर आएंगे तो मालपुरा में आपका स्वागत किया जाएगा। यदि फूफा की फौज के साथ आया तो वही सत्कार होगा। महाराणा प्रताप ने कहा था दोस्तों, किसको कहा था, मान सिंह को कहा था। मान सिंह कौन सा दोस्तों, वही कछवा मान सिंह। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, मान सिंह कछवा को कहा था कि अगर तुम अपनी फौज लेकर आएंगे स्वयं की तो आपका किया जाएगा क्या, स्वागत किया जाएगा। अगर फौज उस दिन दोस्तों जब ये मिले थे ना तो इन्होंने साथ बैठकर खाना नहीं खाया था। ठीक है, स्टोरी से हमें पता चलता है साथ बैठकर खाना नहीं खाया था, ये वहां से रुष्ट होकर निकलता है। लेकिन ये भी कहा था महाराणा प्रताप ने, अगर आए तो अपनी फौज लेकर आना, अगर ऐसे ही आ गया अपने फूफा की, तो दोस्तों फूफा इसमें किसको बताया है, अकबर को बताया हुआ। ठीक है, अपने फूफा की जो है फौज मत लेकर आना। तो दोस्तों जो आपको ध्यान होगा, भारमल ने अपनी पुत्री का यहाँ पे विवाह करवाया था। ठीक है ना, तो इसीलिए जो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा निर्मित किया गया है। देखिए दोस्तों ये महाराणा सज्जन सिंह जो थे ना, ये कहाँ के थे, ये महाराणा आ गया फिर तो क्या चाहिए आप बताओ, है ना। चलो तो देखिए सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की निर्माण किसने करवाया दोस्तों, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो एक को लॉक करें क्या, हाँ इसको भी लॉक कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सज्जन मंत्रालय भी इनके द्वारा बनाया गया है दोस्तों, सज्जन मंत्रालय भी इनके द्वारा बनाया गया। आप कहेंगे सर ये क्या है फिर, तो दोस्तों ये छापा खाना है। क्या है, छापा खाना मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, समझ रहे हैं ना, प्रिंटिंग प्रेस है ये। ठीक है, तो ये भी इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो है यहाँ पर निर्मित की मतलब स्थापित की गई। सज्जन निवास उद्यान दोस्तों ये कहाँ पर है, ये भी जो है उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा ही निर्मित करवाया गया। तो उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे कुल मिला के तीनों को। अब यहाँ पर आपसे और भी मैं प्रश्न कर लूं कि भाई एक सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से, सज्जन कीर्ति सुधाकर नाम से पत्रिका चलाई थी, ये इन्हीं के द्वारा चलवाई गई थी। आगे बढ़ते दोस्तों और अगले प्रश्न को देखते हैं, मेरे साथ आगे आइएगा। देखिए दोस्तों चौमुहागढ़ किले में हवा मंदिर नाम से एक अतिथि गृह का निर्माण करवाया गया। हवा मंदिर के नाम से एक अतिथि गृह दोस्तों ये कहां पर है, कौन से किले में, ध्यान रखना चौमुहागढ़ में। ठीक है, कहां पर है, चौमुहागढ़ में। अब आप कहेंगे, अब आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे दोस्तों जिन्होंने भी कराया ना, इसमें बेणी दास नाम से संत थे, नाम से जो संत थे, संत के आशीर्वाद से इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। किसने मेरे दोस्तों, माधो सिंह ने करवाया था। और चौमुहागढ़ की नींव की बात करें, चौमुहागढ़ किले की नींव की बात करें मेरे दोस्तों, इसे दोस्तों धाराधारगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, धाराधारगढ़ भी कहते हैं इसे दोस्तों। पहले रघुनाथगढ़ भी कहा जाता था, इससे पहले रघुनाथगढ़ भी कहा जाता था। इसकी नींव की बात करें तो कर्ण सिंह ने इसकी नींव रखी थी दोस्तों। किसने, कर्ण सिंह ने। तो अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है महाराणा सांगा की छतरी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे दोस्तों। आप कहेंगे सर अब तो है जो सुकून मिला है कहीं जाके, अब क्वेश्चन ये सही होगा, हम गलत नहीं करेंगे। महाराणा सांगा की छतरी दोस्तों मांडलगढ़ में बनी हुई। मांडलगढ़ कहाँ पे मेरे दोस्तों, भीलवाड़ा में, सभी को पता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनके बारे में बात करें, यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, यहीं पर इनकी समाधि
है। और दोस्तों आपको याद होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं कि महाराणा सांगा का जो हाथ कटा था, महाराणा सांगा की एक भुजा कटी हुई दोस्तों, और उस कटी भुजा में उन्होंने क्या किया था, खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध, वैसे उन्होंने काफ़ी युद्ध लड़े थे। अब आपको पता होगा कि भाई खानवा के युद्ध में तो इनकी जो है भुजा नहीं कटी। तो दोस्तों कौन से युद्ध में भुजा कटी थी, ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी से लड़ते हुए 1517 में खातौली के युद्ध में इनकी एक जो है क्या बाह कट गई थी। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें उनका एक पांव भी है जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। राज्य में किस खनिज की संभावना सबसे अधिक है? यह आसान सा प्रश्न कहां से टपक गया आपकी स्क्रीन पे। देखिए, राज्य में किस खनिज की संभावनाएं सबसे अधिक है। 2-3 क्वेश्चन अपन इस प्रकार के पढ़ेंगे जिससे कि देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि हिस्ट्री पढ़ने में सबको आनंद ही आता है ना, हिस्ट्री पढ़ने में सभी को आनंद आता है, लेकिन कहीं कहीं पे जो है देखिए 1-2 क्वेश्चन बीच में ऐड कर लिए कि आपको कोई बोरिंग भी ना हो। राज्य में किस खनिज की संभावना अधिक है? सबसे राइट आंसर सभी का आ जाएगा सी ऑप्शन, खनिज तेल और गैस के। ठीक है, और ये सर्वाधिक कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पे? पश्चिमी क्षेत्र में। चलो साहब आगे आते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों कौन कौन बताएंगे, देखते हैं किन कौन को पता है कि राजस्थान में कुंडा खो प्राकृतिक झरना जो है ना कौन से जिले में स्थित है। नाम क्या है इसका? कुंडा खो मेरे दोस्तों। क्या है? कुंडा खो नाम से प्राकृतिक झरना है मेरे दोस्तों। अब ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बारां में है, उदयपुर में या फिर कोटा में? तो देखिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लॉक करेंगे 12 को। ठीक है, अब आप कहेंगे सर 12 में? हाँ जी बिल्कुल, शाहबाज। देखिए दोस्तों, शाहबाद जो है ना, ये क्या है? शाहबादगढ़, ये दुर्ग है। ठीक है, इस दुर्ग के दोनों तरफ ये दोस्तों झरना जो है कुंडा खो प्राकृतिक झरना बहता है। और शाहबाद दुर्ग के जो शाहबाजगढ़ दुर्ग है ना, इसके एक साइड तालाब है दोस्तों, तो तीनों ओर से ये घिरा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो दोस्तों भीमती नामक एक पहाड़ी पर यह बना हुआ है, शाहबादगढ़ दुर्ग भीमती नामक पहाड़ी पर। आओ साहब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया है। देखिए दोस्तों, क्या है कि चक्कीपाड़ा नामक भवन किस किले में बना हुआ है? चक्कीपाड़ा नाम से एक गुबंदाकार भवन बना हुआ है दोस्तों। क्या? गुबंदाकार भवन बना हुआ है चक्कीपाड़ा जो है नाम से जो है। ये कहां पर बना? चौमुखा किला में, माधोराजपुरा में, कोटा दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में। मेरे दोस्तों लॉक करेंगे माधोराजपुरा में। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये माधोराजपुरा कहां पर है? तो दोस्तों जयपुर में। ठीक है, कहां पर है? माधोराजपुरा का किला जयपुर में दोस्तों माधो सिंह के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके अंतर्गत एक चक्कीपाड़ा नामक एक गुबंदाकार भवन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? मेरे दोस्तों ये आपको बताना है। राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाला मेरे दोस्तों जिला डूंगरपुर भी है, जिला जो है अजमेर भी है और जिला बांसवाड़ा भी है। लॉक करेंगे डी ऑप्शन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अपन जो है कल शाम 6 बजे क्या पढ़ने वाले वो भी बताने वाले हूं, और आज रात्रि को अपन क्या पढ़ने वाले वो भी बताऊंगा। लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, अब मतलब कि क्वेश्चन तो बस 4 ही रहे हैं। देखिए दोस्तों, वेल मछली के आकार का दुर्ग किस जिले में स्थित है? अब कितना आसान प्रश्न है बताओ, है कितना आसान है। सबसे बड़ा लिविंग सबसे बड़ा या फिर सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला लिविंग फोर्ट दोस्तों कौन सा है? तो ध्यान रखना यही जो है आपका चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों वेल मछली के आकार का कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ठीक है, चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों, सभी को बताएं। इसके निर्माण की बात करें, सभी ने, किसी ने गलत नहीं बताया, मतलब कि हर शिलालेख में, हर पुस्तकों में, हर काव्यों में, हर साहित्य में यही दे रखा है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था दोस्तों, ध्यान रखना। और कहां पे करवाया? मेसा के पठार पे करवाया। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और मेरे साथ बने रहना है लास्ट तक। खोयतू संबंधित है, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में मेरे दोस्तों पूछा गया है। खोयतू जो है ना, ये एक आपके लिए पूछा जा रहा है, क्या? वस्त्र पूछा जा रहा है ना, वस्त्र ही है ना खोयतू। तो देखिए मीणा जाति से संबंधित है या भील जनजाति से संबंधित है या गरासियों से या फिर शहरियों से। मोस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन को करेंगे लॉक। खोयतू जो है ना, ये वस्त्र भील जनजाति से संबंधित है। आइए साहब अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन होता है। देखिए दोस्तों, निम्न में से राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन होता है, जैसे कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में या पूर्वी मैदानी क्षेत्र में या अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। निम्न में से राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, जिप्सम का सर्वाधिक जैसे कि जैसलमेर है,
ठीक है, जैसे कि दोस्तों बीकानेर है, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं तो गंगानगर है, ठीक है, नागौर भी है। तो दोस्तों इन सभी के लिए जो अपना जो रहेगा वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है लॉक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तसीमो कांड जो हुआ था मेरे दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था ये बताना है मेरे शेर शेरनियों, बिल्कुल बताइएगा। तसीमो कांड जो है ये कहाँ पर होता है और ये कब होता है दोस्तों, क्यों होता है, ये चीज़ें बताना जरूरी है। ठीक है, तो राजसमंद में नहीं हुआ दोस्तों, और उदयपुर में भी नहीं, धौलपुर में हुआ था तसीमो कांड। जो भी भाई बहने बता रहे हैं सी ऑप्शन उन सभी का राइट आंसर होगा। दोस्तों 11 अप्रैल 1947 के दिन यहाँ पर सभा चल रही थी। किसकी? गांव की सभा चल रही थी, काफ़ी क्रांतिकारियों की सभा चल रही थी। तभी जस्ट उसी समय जो है रियासत पुलिस ने जो है यहाँ पर हमला करके गोलियां चलाई, और इस गोलियों से 2 शहीद हुए दोस्तों। कौन? एक छतर सिंह और पंचम सिंह। एक पंचम सिंह दोस्तों, पंचम सिंह और एक छतर सिंह। तो ये तिरंगे की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे मेरे दोस्तों। 2 शहीद हुए, जो कि तसीमो कांड हुआ, धौलपुर का प्रसिद्ध रहा। तो लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मेरे दोस्तों, सभी तैयार हो? चलो आ जाओ, सभी तैयार है तो ये क्वेश्चन लो। राजस्थान में खंडर हुआ रूठी रानी का महल किस जिले में? मेरे दोस्तों मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है ना नए हो आपके, है ना, आधे या फिर आधे से ज्यादा क्वेश्चन नए हो और नए ही देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे ये पता है, मैं ये कह सकता हूं जिस प्रकार से आपको टॉपिक क्लियर करा रहा हूं रात्रि की क्लास में, वो तो हो ही रहा है। अगर दोस्तों 2222 प्रश्नों की ये सीरीज कंप्लीट हो गई ना, तो आपको दोस्तों राजस्थान जीके पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी मेरे हिसाब से, मैं कह रहा हूँ आपको। क्योंकि देखिए एक तो टॉपिक वाइज वाला, एक रात्रि 8:40 और एक ये, तो फिर आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर इस प्रकार से अपन पढ़ लेते तो। राजस्थान में खंडर हुआ रूठी रानी का महल किस जिले में? तो मेरे दोस्तों ये भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बोले सर कहाँ पे? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में भी, मैनाल में। ठीक है, तो मैनाल दोस्तों बिल्कुल एक वहाँ का जो है ना दोस्तों क्षेत्र जो है बिल्कुल अविहंगम है, कह सकते हैं अपन, प्राकृतिक जो है वहाँ पे बिल्कुल अच्छा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये जो आप कहेंगे सर ये रूठी रानी तो अजमेर तारागढ़ है ना, हाँ बिल्कुल अजमेर में बना हुआ है रूठी रानी का। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? राजस्थान में एक और दूसरा जो है खंडर हुआ रूठी रानी का महल, ये भीलवाड़ा में है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों किसकी रानी थी? ये चौहान राजा की रानी थी। ठीक है, ये पता नहीं चला कि कौन से चौहान थे, लेकिन चौहान राजा की ये रानी थी, राजा की रानी थी मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक मंदिर भी है। क्या? यहाँ पर एक सुहावेश्वर मंदिर भी है। सुहावेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों। इस महादेव मंदिर में एक शिलालेख मिला है। आप कहेंगे सर कब का, ये बताओ हमें। तो बिल्कुल साहब जरूर बताएंगे। ये है दोस्तों 1225 विक्रम संवत का, 1225 विक्रम संवत का। तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी थी मेरे दोस्तों। 740 तक अपन पढ़ चुके हैं। अब कल आपके रहने वाले दोस्तों, मैं कल की आपकी बता दूं दोस्तों, कल आपके लिए मृदा से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन है, मृदा और जलवायु से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ये तैयार करके ले आना। आज रात 8:30 पर लाइव आने वाला हूं दोस्तों। लाइव मतलब कि मैराथन पढ़ाने वाला हूं आपको। क्या? मैराथन पढ़ाने वाला हूं, आप सभी को पढ़ाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। ठीक है, तो ये भी है जो आप सभी को आना है। अच्छा दोस्तों देखिए, राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? देखिए दोस्तों, राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 कब लागू किया गया? ऐसा ही क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है। 2006 में या 2007 में, 2008 में या फिर 2009 में? इसका आंसर आपको अब बाहर आके कमेंट में बताना है। ठीक है, बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना जितनी भी आपको जानकारी हो। राज्य में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है वो कब लागू किया? 6 में किया, 7 में, 8 में और 9 में? फिर दोस्तों मैं आपकी आज की क्लास को करता हूं एंड, और कल अपन ये पढ़ने वाले मेरे दोस्तों जीके 2222 सीरीज की भाग संख्या 25 अपन कल पढ़ने वाले। तो तैयार रहना दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा मृदाएं और जो है राज्य की मृदाएं मतलब कि और क्या, और जलवायु से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले कल आपको। ठीक है, तो तैयार रहना सभी प्यारे भाई बहने। चलिए तो दोस्तों इसका आंसर सभी ज़रूर दीजिएगा, और आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस भी दबा दीजिएगा। सुबह 9 बजे क्लास होती है दोस्तों आपके लिए। अब 6 बजे शाम के टाइम डेली क्लास होती है, और रात्रि को 8:40 पर होती है डेली, लेकिन आज 8:30 पर होने वाली, जिसमें आप सभी को आना है। राजस्थान के पूरे मंदिर आज एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आ जाइएगा सभी और आपके दोस्तों को भी लेकर आना है। जय हिंद,
वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।